अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं शेयर करूँगी अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी और अफ्तारी की सारी तैयारी, और सुनाएं आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का तो बहुत अच्छा गुजरा। वैसे अभी तो पहला रोज़ा ही था और पहले 10 रोज़ों में तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मौसम भी इतना अच्छा कर दिया था। मुझे भूख की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बट प्यास लगती है ना, वो फिर थोड़ा सा तंग करती है। लेकिन बेशक रोज़ा तो अल्लाह ताला के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम ही है। चलें जी, यहाँ पर हम करते हैं अपनी अफ्तारी की तैयारियाँ। सहरी में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि सहरी में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट सहरी में इस तरह हाल हुआ हुआ होता है ना कि लिटरली दिल ही नहीं कर रहा होता। और दिल की भी बात नहीं है, पहले तहज्जुद पढ़नी है, फिर सहरी बनानी है, फिर कुरान पाक पढ़ना है, फिर फजर का टाइम हो जाता है, और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सहरी का कोई भी क्लिप रिकॉर्ड कर सकूँ। कल रात मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझसे पूछा कि आज आपने अफ्तारी में क्या बनाया था। और मैं भी उससे अक्सर पूछती रहती हूँ, इसी तरह अपनी भाभी से मैं पूछती रहती हूँ, वो मुझसे पूछती रहती हैं। इस तरह ना हमें एक दूसरे से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि कल को हमने क्या बनाना है। तो मैंने उसको बताया कि आज मैंने हलीम भी बनाया था। तो वो इतना हैरान हुई कि अफ्तारी में हलीम कौन बनाता है। शायद आप लोग भी हैरान होंगे, लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि रमज़ान में हम लोगों के घर में डिनर नहीं बनता, हमें आदत ही नहीं है डिनर करने की। सो जो भी मैंने बनाना होता है ना, बस मैं वो अफ्तारी में बना लेती हूँ, उसी वक्त टेबल पर लगा लेती हूँ, और फिर जिसने जो खाना होता है वो खा लेता है। थोड़ा सा सालन बनता है क्योंकि मेरी हेल्पर्स अफ्तारी के बाद रोटी खाती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सालन ज़रूर बनता है। और सहरी में भी फिर इसी तरह से है कि मेरे हस्बैंड भी सहरी में कुछ नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, बच्चे भी कुछ नहीं खाते, लेकिन हम सहरी में उठते ज़रूर हैं, पानी ज़रूर पीते हैं, एक एक खजूर खाते हैं, और समटाइम्स मेरा बेटा थोड़े से सीरियल्स खा लेता है, और बस इस तरह से हम अपना रोज़ा रख लेते हैं। मेरा हाफ़ दिन किचन में गुजरता है और हाफ़ दिन यहाँ टीवी लाउंज में गुजरता है। मैं अपने बेडरूम में सारा दिन नहीं जाती, बस रात में जाती हूँ जब मुझे सोना होता है। डंबल यहाँ पर सोफ़े पर इसलिए पड़ा हुआ है कि जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं अपनी आर्म वाली जो एक्सरसाइजेज़ है ना, वो डंबल से मैं करती रहती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3:20, और लिटरली हमारे घर में गैस नहीं है, सुबह से गैस नहीं है। बस सहरी में गैस आई थी, और वो भी इतनी हल्की थी कि बस क्या ही बताऊँ आपको। और अभी हमारे घर में बिल्कुल गैस नहीं है। 4 बजे शाम को हमारे घर में गैस आई थी, और वो भी इतनी मर मर के आ रही थी कि लिटरली काम करना मुश्किल हो रहा था। देखिए गैस कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कम से कम रोज़ों में तो गैस देनी ही चाहिए ना। मैं इस वक्त इतना परेशान हो रही थी कि अगर गैस ना आई तो ये सब कुछ कैसे बनेगा। तो खैर फिर 4 बजे गैस आ गई थी, शुक्र है परेशानी दूर हुई। यहाँ पर बस मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और आलू मैंने किस लिए बॉईल किए हैं, मैंने बनाने हैं जी दही बल्ले। अभी आपको मैं कह रही थी दही ना मंगवाए, आप कल मंगवा रही थी। आलू बॉईल करने के बाद बस मैंने जल्दी जल्दी हलीम पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, हलीम यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शान का जो दानेदार हलीम होता है, ये बहुत मज़े का बनता है। सिर्फ आपने करना ये है कि जब आप इसको पकने के लिए रखेंगे ना, जैसे हम इसमें ये डाल रहे हैं, इसके अंदर जो मिक्सचर होता है दालों का वो डालेंगे, गोश्त डालेंगे, साथ ही आपने एक प्याज, लहसुन और अदरक डाल देना है, जो कि डब्बे पर लिखा होता है कि नहीं डालना, मगर आप लोगों ने ज़रूर डालना है, फिर ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मेरे पास बोनलेस चिकन रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। साथ में शान का जो पैकेट वाला मसाला है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, और कुकर को टाइट करके मैंने चूल्हे पर रख दिया था। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों हेल्पर्स को कहा कि तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी पकौड़ों का सामान काट दो। भाई पकौड़ों के बगैर मेरे घर में अफ्तारी नहीं होती। पकौड़ा हमेशा 30 के 30 रोज़े डिमांड में होता है, तो इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए पकौड़े ज़रूर बनाने पड़ते हैं। और फिर मेरे घर वालों की फरमाइश ये होती है कि हमें कुरकुरे पकौड़े चाहिए, मतलब अफ्तारी होने वाली होती है तब गरम गरम पकौड़े मैं उन लोगों को उतार कर देती हूँ। और इस सारी मेहनत में ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि मेरा ख़ुद का भी रोज़ा होता है। लेकिन अच्छा लगता है, अल्लाह ताला को खुश करने के साथ साथ अपने घर वालों को खुश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कौन से नहीं, दही बल्लों की दही में मैंने जो हरी चटनी के फ्रोज़न क्यूब्स थे 2 मैंने वो डाल दिए थे। दही बल्ले क्योंकि ज़्यादा थे, सो मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दी थी।
साथ में मैंने डाला नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, चाट मसाला और हरी मिर्चें मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जो फ्रोज़न क्यूब्स थे उनमें ऑलरेडी हरी मिर्चें थीं। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसमें आलू डाले, बूंदी डाली। इसमें मैं भल्ले नहीं डाल रही हूँ और बस इसकी गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और अब हमारे दही भल्ले तैयार हैं। ये बैकग्राउंड से जो आपको शू शू की आवाज़ें आ रही हैं ना, ये असल में कुकर के अंदर हलीम पक रही थी। अच्छा, यहाँ पर इमली की चटनी मैंने पहले से ही बना कर रख ली थी। आप लोगों के साथ मैंने पूरी रेसिपी शेयर भी की थी। बस अभी मैं इसको इस बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ। ये नोज़ल बॉटल जो होती है, इसमें अगर चटनी को शिफ्ट कर लेना तो फिर इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाता है। मेरे हस्बैंड को ना चाट मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जितना मर्ज़ी चाट मसाला डाल लूँ दही बल्लों में, आलू चना चाट में, वो ऊपर से फिर भी डाल कर खाते हैं। सो उनके लिए मुझे सेपरेट से चाट मसाला रखना ही होता है। इस हैंड ब्लेंडर से ना ज़िंदगी मेरी बहुत आसान हुई है कसम से। अभी देखें, हलीम में मैंने बस ये ब्लेंडर चला दिया और सारा हलीम इतना मज़ेदार यकजान हो गया था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसी तरह जब मैं साग बनाती हूँ तो वो भी मैं इसी ब्लेंडर की मदद से ही सारा घोटती हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म का साग जो है वो बनता है। अच्छा, मैं यूज़ करती हूँ एनेक्स का हैंड ब्लेंडर। शुरू से मेरे पास यही है और ये बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा, रोज़ों में ना एक बड़ा मसला हो जाता है मुझे इफ्तारी बनाने के लिए कि जो चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद है वो हस्बैंड को पसंद नहीं है, और जो हस्बैंड को पसंद है वो बच्चों को पसंद नहीं है। और मैं वाहिद ऐसा बंदा हूँ जो हर तरह की चीज़ खा लेता है। सो मुझे समटाइम्स इतनी मुश्किल होती है कि मैं इफ्तारी में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सपोज़ अगर मैं 4 चीज़ें बना रही हूँ तो 2 मेरे हस्बैंड की चॉइस की हूँ और 2 मेरे बच्चों की चॉइस की हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने हलीम के लिए भगार बनानी शुरू कर दी है। और मैं क्या करती हूँ कि जब हलीम मेरा अच्छी तरह से मैं उसको यकजान कर लेती हूँ तो फिर मैं उसमें भगार लगा देती हूँ। इसके अलावा जब मैं सर्व करती हूँ ना, तो भगारी हुई प्याज मैं सेपरेट से भी रखती हूँ मतलब अगर कोई ऊपर से डालकर खाना चाहे तो। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि आपका लहजा बहुत अच्छा है, आप बोलती बहुत अच्छा हैं। कल की वीडियो पर तो कमेंट आया हुआ था कि आपके अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छी है। सच्ची बात है, ऐसे कमेंट्स पढ़कर दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। असल में वजह यह है कि हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं और इसीलिए शायद उर्दू अच्छी है। फिर इसमें ना आपके घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि घर में आप लोग किस तरह से बोलते हैं, क्या तरीका है बात करने का, क्या लहजा है एक दूसरे से बात करने का। सो वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह से तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। यकीन करें, आप लोगों की तारीफ़ का एक छोटा सा वर्ड भी मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर करता है कि मैं आप लोगों को शायद अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपके ये अल्फाज मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर देते हैं, मुझे इतना मोटिवेट कर देते हैं कि नेक्स्ट डे फिर दिल करता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ। पानी पूछने भी गई, वो नहीं करते सहरी। तरब ने भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी। अच्छा थी सहरी, मैंने पराठा शामी और अंडे बनाए थे उसके लिए। अच्छा, मैं सहरी में ना अपनी हेल्पर्स को नहीं बुलाती। मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर तो तुमने ख़ुद सहरी करनी हो तो नीचे आकर कर लो, अदरवाइज़ फिर हम लोगों की सहरी बनाने के लिए बिल्कुल मत आना। वैसे भी ऊपर किचन है, चूल्हा है, सब कुछ है। अगर इन लोगों ने कुछ बनाना होता है तो ये लोग अपने लिए ऊपर ही बना लेते हैं, और अगर इनका दिल करता है तो फिर ये नीचे आकर कर लेते हैं। बट मैं अपने काम के लिए सहरी के वक्त इनको नहीं बुलाती। प्याज और दे दो। पकौड़ा मिक्स मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, अभी मैंने वो निकाला है। उसमें मैंने आलू डाले हैं, प्याज डाली है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, और बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप लोग जब भी ये बेसन का जो बैटर होता है ये तैयार करते हैं ना, इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया करें फ्रिज में। उसके बाद फिर ये स्टेबल होता है और फिर उसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब जैसे हम फ्रेश बना कर बैटर और पकौड़े बनाने शुरू कर देते हैं ना, वो पकौड़े इतने अच्छे नहीं बनते। ये बैटर बनाकर बस इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और फिर देखें आपके पकौड़े कितने मज़े के बनते हैं।
अफ्तार में अभी 40 मिनट रहते हैं, मैंने टेबल सेट कर दी थी और यहाँ पर अब टाइम आता है कि मैं पकौड़े, रोल्स वगैरह सब कुछ फ्राई करना शुरू कर दूँ। तुम लोगों ने बंद करा दी। किन लोगों ने? वो मौलवी जो होते हैं। नहीं पता है सहरी कितने बजे बंद होनी है? ये तो बहुत टाइम था, मैंने तुम लोगों को 3:30 बजे कॉल की। 1.5 घंटा पड़ा हुआ था। उन लोगों ने ये भी बताया कि ना 1 घंटा बाकी है। हाँ। ये कहती वो मेरे पास अपनी हेल्पर्स को सहरी के लिए डेली मैं उठाती हूँ। डेली जब भी मैं उठती हूँ ना सहरी के लिए, तो मैं इन्हें कॉल कर देती हूँ कि उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया। फिर ये लोग उठकर सहरी कर लेती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जी सबसे पहले मैंने 2 वॉक्स ले ली थी। एक वॉक में बन रहे हैं पकौड़े और एक वॉक में मैं फ्राई कर लूँगी रोल्स और समोसे। और ये वही रोल्स हैं जो मैंने घर में बनाए थे। माशाल्लाह बनाए तो इतने सारे थे, लेकिन अभी मुझे फ़ील हो रहा था कि ये तो बस 4 दिन में ही रोल और समोसे ख़त्म हो जाएंगे और फिर मैं क्या करूँगी, और फिर मुझे रोज़े के साथ दोबारा फिर से सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। बस यहाँ मैं वॉइस ओवर करते हुए ना यही सारा कुछ सोच रही थी। खैर जी, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए इतना तो करना बनता ही है ना। फिर यहाँ पर रोल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलें जी, अब आती है समोसों की बारी। और समोसे मैंने 2 तरह के बनाए थे। एक मैंने आलू वाले बनाए थे और दूसरे मैंने बनाए थे कीमे वाले। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आलू वाले फ्राई कर रही हूँ। कीमे वाले की जब बारी आएगी तो फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके जी, यहाँ पर हमारे पकौड़े, समोसे, रोल्स ऑल डन अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 15 मिनट रहते हैं और मेरी हलीम की गार्निशिंग अभी रहती है। सो मैंने सोचा कि पहले मैं पकौड़ों को, रोल्स को और समोसों को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर देती हूँ और टेबल पर रख देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं हलीम की गार्निशिंग शुरू करूँगी, क्योंकि हलीम मज़े का लगता है जब गर्म गर्म सर्व किया जाए। सो मैंने सोचा था कि अफ्तारी से ठीक 5 मिनट पहले एक बार मैं हलीम को गर्म कर लूँगी और उसको गार्निश करके फिर ही मैं टेबल पर सर्व करूँगी। अभी जब मैं हलीम की गार्निशिंग कर रही थी ना, तो मुझे अपना भाई बहुत ज़्यादा याद आ गया एकदम से, क्योंकि उसको हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा दिल ये कर रहा था कि काश कोई पकड़ा के आ सकता तो मैं अभी का अभी गर्म गर्म उसके लिए भेज देती। लेकिन मेरे और अम्मी के घर में अच्छा खासा फासला है, सो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। छोटा शहर हो ना तो बड़ी आसानी रहती है, मतलब आराम से जाकर जल्दी जल्दी आप किसी के घर कोई चीज़ पकड़ाए। यहाँ लाहौर में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बड़ा मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है किसी के घर कोई चीज़ देख कर आना। हाँ, ये हो सकता था कि मैं हलीम उसके लिए रख लेती और फिर नेक्स्ट डे मैं उसको पहुंचा देती किसी भी तरह। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि मैंने अगर कोई भी चीज़ अम्मी के घर भिजवानी होती थी ना, तो मैं बाइकिया करवा देती थी। बट आजकल तो बाइकिया भी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अम्मी के घर अगर कोई चीज़ भिजवानी हो तो बहुत मसला हो जाता है, ख़ुद ही जाकर पकड़ा कर आनी पड़ती है। यहाँ पर जनाब बस सारी चीज़ें लगा दी हैं टेबल पर। हस्बैंड मेरे गए हुए हैं वॉक करने के लिए। मेरी वॉक मुझे लगता है पूरे रमज़ान में मिस होने वाली है, क्योंकि जिस वक्त हमारा वॉक का टाइम होता है ना, उस वक्त मैं अफ्तारी बना रही होती हूँ और मेरा दिल होता है कि अफ्तारी के बाद हम लोग वॉक करने के लिए जाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड अफ्तारी के बाद बिल्कुल मूड में नहीं होते वॉक करने के। सो वो अपनी वॉक करके आ चुके हैं और रात को मैं अकेले वॉक करने बाहर नहीं जा सकती। सो इस तरह के मसाइल हैं। अभी सोचती हूँ कि किस तरह से मुझे मैनेज करना है, लेकिन मुझे दिख यही रहा है कि मेरी वॉक पूरे 30 रोज़े मिस होने वाली है। तो इसका हल मैंने ये सोचा है कि मैं घर में ही लेज़ली वॉक कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो बॉडी को मूवमेंट करवानी है ना, वरना फिर वेट वहीं का वहीं स्टक होकर रह जाएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वाले वहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं। मैंने खजूर पानी लेकर सबसे पहले नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैंने अपनी अफ्तारी की थी। अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती, मुझे फ़ौरन अफ्तारी के बाद चाहिए होती है चाय। और यहाँ पर मुझे समिया ने चाय बना दी थी, उसने अपने लिए भी बनाई थी, वो लोग भी चाय पी रहे हैं। शकीला ने डाइनिंग रूम समेटना शुरू कर दिया था। समिया बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए चली गई थी, कल स्कूल के लिए जो कपड़े बच्चों को चाहिए थे। और यहाँ पर मैंने बस बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए थे। मिलजुल कर काम कर लें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और जल्दी सिमट भी जाता है। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।